मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वीडियो वायरल होने के 2.5 महीने बाद पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन इस राज्य में शांति अपील करने से उन्होंने परहेज किया। उल्टा वे विपक्षी दलों के सरकारों को निशाना बनाते नजर आए। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। वहां 142 लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसके बाद भी पीएम मोदी ने जब एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं बोला और ना ही वहां शांति की अपील की, तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया था। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो वायरल हुआ तो पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी। ये चुप्पी भी तब तोड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। साथ ही पीएम मोदी इस मामले में राजनीति करने से नहीं चूके। अब लोग कह रहे हैं पहले बोले नहीं, जब बोले तो विभाजनकारी राजनीति का खेल कर गए। पीएम मोदी ने जो भी अपने भाषण में कहा उसमें उनके पास मणिपुर के लिए मात्र 36 सेकंड थे। अब वीडियो वायरल होने के बाद से ही मणिपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्य आरोपी का घर लोगों ने जला दिया। हमें खेद है, कल के वीडियो में हमने दोनों महिलाओं की हत्या का जिक्र कर दिया था। हम यहां भूल सुधार कर रहे हैं कि एक महिला के भाई और एक महिला के पिता की हत्या हुई थी, जो महिलाएं पीड़ित हैं। मणिपुर में 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई। ये हिंसा 3 मई को तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ राज्य के कुकी समेत दूसरे समुदायों के लोगों ने रैली निकाली, जो बाद में हिंसक हो गई। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर हमले किए। हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों घरों को जला दिया गया। लोगों ने सांसदों और विधायकों के घरों को भी नहीं छोड़ा। लोग घर छोड़कर जाने लगे और सरकारी शिविरों में शरण ले चुके हैं। इस राज्य में हिंसा के करीब 5,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। यह घटना 4 मई की थी। लेकिन इस घटना के पीछे की वजह की बात करें तो एक फर्जी खबर इसकी वजह है। फर्जी खबर की वजह से भीड़ ने दोनों महिलाओं के साथ यह सलूक किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली में रेप केस की एक खबर को फैलाया गया। इसमें मणिपुर की ही रेप की खबर बताकर इसे प्रसारित किया गया। यह ठीक उसी तरह हुआ जैसे 4 माह पूर्व तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा को लेकर उनकी पिटाई का वीडियो वायरल किया गया और यह वीडियो बिहार में बनाया गया था और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इन लोगों को चिन्हित करना जरूरी है। आखिरकार ये कौन लोग हैं जो हर राज्य में हिंसा भड़काते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िताओं ने बताया कि 3 मई को आधुनिक हथियारों से लैस 800 से 1000 लोगों ने थोबल जिले में स्थित उनके गांव पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने गांव में लूटपाट शुरू कर दी और आग लगानी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में 3 महिलाएं अपने पिता और भाई के साथ जंगलों की ओर भागी। पुलिस ने इन महिलाओं को बचाने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई। पुलिस इन्हें थाने ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में भीड़ ने इन्हें रोक दिया। ये भीड़ ने थाने से मात्र 2 किलोमीटर पहले इन्हें रोका और इन लोगों को पुलिस से छीन लिया। इसके बाद एक युवा महिला के पिता को मौके पर ही मार डाला गया। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक तीनों महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र होकर चलने के लिए विवश किया गया। युवा महिला के साथ सरेआम गैंग रेप करने का आरोप है। जब इस महिला ने 19 वर्षीय भाई को बचाने का प्रयास किया तो भीड़ ने उसे भी मार डाला।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कुकी जोमी समुदाय से जुड़ी इन महिलाओं को 4 मई को मैतेई बहुल थोबल जिले में प्रताड़ित किया गया। हालांकि इनके साथ यौन उत्पीड़न की एफआईआर 18 मई को कांगपोकपी जिले में दर्ज की गई। इसके बाद इस केस को संबंधित पुलिस थाने भेज दिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करती है। इसके बावजूद 18 मई को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। यह है सरकारी तंत्र। जब 19 जुलाई को इसका वीडियो वायरल हुआ तो गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। 20 जुलाई को फिर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में भी यह पता नहीं था कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। इन महिलाओं के मुताबिक वीडियो में सिर्फ 2 महिलाएं नजर आ रही हैं, लेकिन भीड़ ने एक 50 वर्षीय महिला को भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। युवा महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया। मैतेई लोगों का दावा है उनके लोगों के साथ भी इसी तरह की बर्बरता की कई वीडियो हैं, लेकिन वो शेयर नहीं की गई। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार को वक्त देते हैं वो कदम उठाए, मगर कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। सीजेआई ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाना कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो 2.5 माह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुप्पी तोड़ दी। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा दिल आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार वाली घटना है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री इस मामले में राजनीति करने से भी नहीं चूके और नसीहत अन्य राज्यों को भी दे डाली। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर उठाने का आग्रह किया। उन्होंने मणिपुर की घटना को कांग्रेस शासित राज्यों की घटना से भी जोड़ दिया। कहा कि घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मणिपुर की हो, कानून व्यवस्था कायम करें जहां नारी का सम्मान किया जाए। किसी भी गुनाहगार को नहीं बख्शा जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है इसे माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की पूरी टोन राजनीतिक रही। मणिपुर की घटना उनके बयान में कम सुनाई दी, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान की कांग्रेस सरकारें उन्हें ज़्यादा याद आई। यदि बैलेंस बयान होता तो उनके बयान में मध्य प्रदेश भी आ जाता, महाराष्ट्र भी आ जाता, यूपी भी आ जाता और उत्तराखंड भी आ जाता। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर मुंह खोला तो भारत के गैर बीजेपी शासित सारे राज्य याद आने लगे, लेकिन बीजेपी शासित अन्य राज्य उन्हें याद नहीं आए। बात मणिपुर की घटना की हो रही है, लेकिन पीएम ने अकेले उस पर नहीं बोला, जबकि मणिपुर में 3 महीने से हिंसा जारी है। ना तो वहां हिंसा छोड़ने की उन्होंने लोगों से अपील की और ना ही वह मणिपुर गए। हाँ, चुनाव प्रचार के लिए वह दूसरे राज्यों में जरूर जाते रहे, वहीं विदेश यात्राएं भी करते रहे।
यदि पीएम को बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न की भी चिंता होती तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड भी उन्हें याद आ जाता। पौड़ी जिले के यमकेसर प्रखंड के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। विनोद आर्या और उसके दूसरे बेटे अंकित आर्या को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। चर्चा यह भी रही कि किसी वीआईपी को खुश करने के लिए उन्होंने अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया था। इसी तरह मोदी के बयान में अपने ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम नहीं आया। उन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। पहलवान लगातार धरने पर बैठे, उन्हें जबरन धरने से उठा दिया। इसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह सांसद बने हुए हैं। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद पुलिस ने दमदार पैरवी नहीं की और दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद को कल ही जमानत दे दी। बीजेपी सांसदों और कितने मंत्रियों ने मणिपुर के हालातों को सुधारने के लिए वहां दौरे किए, ये किसी को पता नहीं। ना तो पीएम वहां गए, ना ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। इसके बाद इस मुद्दे पर उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सवाल पूछा जा रहा है, हिंसा शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मणिपुर के दौरे में क्यों नहीं गए? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूछा है कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का ऐसी घटना को लेकर शर्मसार करने वाला बयान सामने आया। जब उनसे इंडिया टुडे की महिला पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐसे सैकड़ों केस हैं, इसलिए राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एक केस को लेकर आप लोग, लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। यह बेहद जघन्य कृत्य है, मानवता के खिलाफ आपराधिक घटना है। इस घटना से जुड़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे देश के कानून के मुताबिक कड़ी सजा देंगे। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने खुद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र से बात की है और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीएम के बयान और पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आएगा, अभी तक मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी के जो नेता चुप थे, अब उन्हें पलटवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन दे दी और ये लाइन दे दी कि दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर पलटवार कीजिए। सवाल उठता है, क्या दूसरे राज्यों में भी 2.5 माह से हिंसा हो रही है? मणिपुर के हालात सुधारने के लिए पीएम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।